राष्ट्रीय मानव अधिकार पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता रॉबिन सिंह और शहबाज जंगल बचाओ आंदोलन के समर्थन में सभी लोगों ने जन जागृति के उद्देश्य से आज श्री राम स्टेडियम वाराम पधारे अपनी संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट लगाने हेतु लाखों पेड़ों को काटे जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके विरोध में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के पर्यावरण प्रेमी लामबंद होकर उतर आए हैं और शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति वारा के संरक्षण ब्रजेंद्र विजयवर्गीय और प्रशांत पाटिल कुंजेड ने बताया है कि रॉबिन सिंह आज सुबह 10 बजे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी लोगों को साथ लेकर अपनी 5 दिवसीय संवाद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री राम स्टेडियम से करेंगे और संवाद यात्रा में शामिल होने के लिए सभी संस्थाओं से मानवीय हित में शामिल होने की अपील भी की गई है। तो आप भी बोले सरकार भी ले लेंगे है ना? सर, आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप यात्रा पर बारह आए हैं, किस तरह का उद्देश्य आपका है और बारह में क्या क्या कार्यक्रम आपके रहने वाले हैं? बारह के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। पृथ्वी पर वन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसकी वजह से तमाम जैव विविधता फलती है और मनुष्य भी उसमें फलता है। शाहबाद वन क्षेत्र को कटने से कैसे रोका जाए। कल हमने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था और इस बार की थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट, हमारी पृथ्वी हमारी शक्ति। और जो परंपरागत ऊर्जा को हम उपयोग में ले रहे थे उससे बाहर निकल के हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ें, ये इस वर्ष की विश्व की थीम है। तो यहाँ पर उस थीम को भी हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को ही हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। उसी के लिए हम 1,19,759 जो पेड़ काट रहे हैं, तो ये हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो यह बात जन जन तक पहुँचे और इस विश्व पृथ्वी दिवस की थीम भी जन जन को स्वीकार्य हो, तभी हम जब मिलकर साथ काम करें तभी ये इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं जो बारह या फिर हाड़ौती के निवासी हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है, उनका पहला कर्तव्य बनता है, उनकी पहली आवश्यकता भी है कि यहाँ के वन, यहाँ के जंगल, यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो जस का तस बना रहे। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ साथी आदरणीय पाटिल जी और अन्य साथी भी हैं, कुछ लोग साथ में खड़े हैं, कुछ लोग आपके माध्यम से हम सबकी बात सुन भी रहे हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वो सब वहाँ एकजुट भी होंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब कम से कम संवेदनशील होकर के अपने इन वन क्षेत्रों को बचाएं और उन्हें कटने से रोकें। और 23 से 27 अप्रैल तक हम जन जन के बीच जाएंगे। भारतवर्ष के तमाम राज्यों के तमाम ज़िलों में मैं गया हूँ, तो वहाँ युवाओं के साथ आगे की हमारी वन संपदा बची रहे, प्रकृति और पर्यावरण शुद्ध रहे, इसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया है। उसी श्रृंखला में हम यहाँ भी आप सबके साथ सहभागी होने आए हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है, इसके लिए हम आप सबके साथ हैं। ठीक है सर, आप भी एक आध मिनट में कुछ बोलना चाहिए? आगे भी आपकी लड़ाई जान। सबसे पहले तो मैं रॉबिन सिंह जी जो हमारे देश के जाने माने पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं और देश भर में जन जागरण का कार्य करते हैं, यह हमारे आंदोलन का प्रभाव है और पूरे देश में एक इसका असर हुआ है। और एक उसी कैंपेन के सिलसिले में आज हमारे बीच में है और यह हम 12 जिले वासियों को एक कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि जो आज ये पूरे देश में दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आ रहा है या पेड़ों का जो महत्व है हमारे मानव जीवन के लिए कितना महत्व हम सभी जानते हैं। तो आज हमारे 12 जिले में जो शाहबाद हमारी धरोहर है, हज़ारों साल का एक बायोडाइवर्सिटी है, ये जंगल यदि कट जाएगा तो हमारे 12 जिले में नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में इसका असर आएगा। तो आज जब हम देखते हैं कि हमारे सब साथी, कल मैं सोशल मीडिया पे आज भी आया है मेरे मैसेज कि वर्ल्ड वो पृथ्वी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और हम संकल्प लें कि हम इस धरती के पर्यावरण को बचाएं। तो मैं उन सब लोगों से, उन साथियों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में, इस यज्ञ में जो हमारा शाहबाद वन जो हमारा उजड़ने वाला है, इसको काटा जा रहा है,
काटा जाने के लिए जो तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा, तो हम इसको किसी भी तरह से रोकें, इसके लिए जन आंदोलन करें और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़े तो हम चिपको आंदोलन करके भी इस जंगल को बचाने का प्रयास करें।